दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। पास विशेष मनमोहक, चित्त शुद्धि करने वाला, चित्त को शांति देने वाला, मेंटल पीस देने वाला, मेंटल हेल्थ देने वाला, फिजिकल हेल्थ देने वाला, हेल्थ के कई टिप्स बताने वाला, युवाओं को, बच्चों को संस्कार देने वाला और सब तरीके से हमारा सर्वांगीण विकास करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय शोध परख होता है और व्यक्ति को कुछ न कुछ शिक्षा देता है, व्यक्ति को जीवन रूपांतरण की प्रक्रिया बताता है। इसी क्रम के अंदर आज का हमारा एक बहुत धार्मिक विषय जिसको लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है धर्म से निर्ग्रंथ। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द हमारे सामने हैं, एक तो धर्म और दूसरा निग्रंथ। तो हम दोनों की पहले परिभाषा करें। पहले निग्रंथ का क्या अर्थ होता है? ग्रंथ का अर्थ होता है गांठ, बोलचाल की भाषा में कहते हैं गांठ, और निग्रंथ का मतलब गांठ रहित। देखिए, जो हमारा गन्ना होता है उसके अंदर गांठ होती है, उस गांठ की जगह रस नहीं होता है। जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता है, वहाँ उदासीनता होती है, वहाँ डिप्रेशन होता है और वहाँ नकारात्मकता होती है, वहाँ स्नेह नहीं होता है, वहाँ प्रेम नहीं रहता है, स्निग्धता नहीं रहता है। गांठ जहीं भी होती है वो तकलीफ कारी होती है। तो रहीमदास जी ने भी कहा है, रहीम न धागा प्रेम का और मत तोड़ो छिटकाए, मिले फिर गांठ पड़ जाए। इसीलिए क्या है कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गांठ पड़ने के पहले पहले उसको सुलझा दो। आपने भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण देखा होगा कि धागे के अंदर गांठ नहीं पड़ती है तब वो बहुत आसानी से वो खोली जा सकती है, और गांठ पड़ने के बाद के अंदर वो भी टाइट पड़ जावे तो उस गांठ को खोलना बहुत भारी तकलीफ हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर कई अगर ज़्यादा गांठें हो जाती तो न मालूम किस चीज़ की गांठ होती है, ईश्वर न करे वो कैंसर की भी गांठ हो सकती है। ये गांठें जो है ये समस्या पैदा करती है, ये गांठें रोधात्मक है, ये गांठें गतिरोध करती है। सामान्य जीवन के अंदर भी हम देखें, जहाँ गांठ है वहाँ तकलीफ ही तकलीफ है, जहाँ सरलता है वहाँ कोई तकलीफ नहीं है। आप सड़क के ऊपर जाकर के देखिए, अगर सड़क सीधी सपाट है, राजपाट है, तो गाड़ी को चलने में कोई तकलीफ नहीं होती है। और गाड़ी में गांठ होती है, यानी घुमाव होता है या अप डाउन होता है, जहाँ पर खड्डे होते हैं, जंप होता है, वो भी एक तरह की गांठ है, तो वो तकलीफ पैदा करती है। रेलवे के अंदर आप देखिए कि जो रेलवे के ट्रैक बने होते हैं, उन ट्रैक के अंदर जो पटरी होती है सीधी सपाट होती है तो कोई तकलीफ नहीं आती। और कोई ऊंची नीची अगर पटरी हो जाती है, पटरी के ऊपर थोड़ा उठा प्रोजेक्शन आ जाता है तो वो खट खट की आवाज़ करती है और हो सकता है कि ट्रेन को टॉपल भी कर दे। जीवन के अंदर आप कहीं से भी उठा करके देखिए कि जहाँ कहीं गांठ है वहाँ तकलीफ है। परिवार के बीच में, भाइयों के बीच के अंदर और पति पत्नी के बीच के अंदर, माता पिता के बीच के अंदर, कहाँ जहाँ पर गांठें होती है वहाँ पर तकलीफ ही तकलीफ है, बिखराव ही बिखराव है, और वहाँ पर स्नेह नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि गांठ और स्नेह एक दूसरे के विपरीत है। ये प्रतिरोध है, प्रतिरोधात्मक चीज़ें हैं। इसीलिए गांठ पड़ने के पहले पहले जो है सचेत हो जाना चाहिए, और गांठ पड़ने ही नहीं देना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं धार्मिक दृष्टि से बात करता हूँ। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है गांठें। कौन सी गांठें हैं? भावनात्मक स्वास्थ्य, भीतर के स्वास्थ्य की बात करता हूँ। भावना, इमोशनल क्वोशेंट होता है हमारा, इमोशनल हेल्थ होती है, उसके अंदर गांठें होती है क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, जलन और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और अहंकार, ये सब गांठें हैं। ये जहाँ गांठें होती है व्यक्ति का विकास रुक जाता है, व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है, और इन गांठों के रहने से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, व्यक्ति का मन भी खराब हो जाता है और व्यक्ति की ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारी जो प्राण शक्ति है वो लिमिटेड है। ये गांठें प्राण शक्ति बहुत ज़्यादा खींचती है। आप करके देख लीजिए, एकदम आप शांत भाव से किसी से मिलते हैं, परिवार में शांत भाव से रहते हैं, किसी के प्रति कोई आपका टकराव नहीं, किसी के प्रति आपका कोई टेंशन नहीं, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, नॉर्मल में रह रहे हैं तो बड़े आप आनंद से रहते हैं और आपकी प्राण वायु, प्राण ऊर्जा सब बच जाती है। और
किसी के प्रति गांठ हो, अगर कोई परिवार का सदस्य है वो देखते ही आप तिल मिला जाते हो, आपको क्रोध आ जाता है, कोई भी चीज को देख करके आपको गुस्सा आ जाता है, खाना अच्छा नहीं बिना तो गुस्सा आ जाता है, आपके कपड़े बराबर ढंग से प्रेस नहीं होते तो गुस्सा आता है, कर्मचारी पे गुस्सा आ जाता है। तो इस तरीके से गांठें हैं, ये गांठें हमको बढ़ने नहीं देती है और बहुत महत्वपूर्ण आज विषय है। इन गांठों को हमें हटाना चाहिए और जिस भी व्यक्ति में ये गांठ है, हमारा इतिहास बता रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी तरक्की नहीं कर पाया है। हमारे जितने भी धर्म गुरु, हमारे जितने भी ऋषि मुनि, अगर मैं पुराने समय से बात करूं, वेदों से चलूं तो वेदों के बाद में उपनिषद आई, फिर स्मृतियां आई, फिर जो है उसके बाद में आरण्यक आए, फिर ब्राह्मण आए, त्रिपिटक हुए, हमारे आगम हुए, ऐसे सारे रामायण है, महाभारत है, ऐसे सब ग्रंथों को उठाकर देखें, सब ग्रंथों का सार ये आता है कि निर्ग्रंथ बनो। जो जैन धर्म, आज जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, इस धर्म का नाम निर्ग्रंथ है। गांठ रहित है, जैन तो बहुत बाद में नाम पड़ा, इसका प्रारंभ में था। अरहत धर्म, निर्ग्रंथ धर्म, दोनों का अर्थ यही है, क्रोध मान माया की गांठें घुल जानी चाहिए, रहनी नहीं चाहिए। और जिसमें ये गांठ है वह व्यक्ति कभी भी अपने सिद्धता को, सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो सकता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैंने बातें तो बहुत कर ली कि गांठ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब आप मुझे प्रश्न करेंगे कि आप बताइए कि वक्ता महोदय कि इन गांठों का शमन कैसे करें, ऐसा कौन सा माध्यम है जिससे गांठ का शमन होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एक शब्द में कहता हूं कि धर्म एक ऐसा माध्यम है, धर्म एक ऐसी संजीवनी है, धर्म एक ऐसा रामबाण दवा है कि जिसके करने से सब गांठें घुल जाती है। जितने जितने महापुरुष होते दुनिया में, धार्मिक संत हुए, उन्होंने धर्म का सहारा लिया और इन गांठों को बनने ही नहीं दिया, गांठ पड़ने ही नहीं दी, गांठ के पहले पहले उस गांठ का निवारण कर दिया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, धर्म के लिए कहा गया है कि धम्मो मंगल मुखी टंग, अहिंसा संयमो तवो। इस दुनिया में जितना कल्याणकारी चीजें हैं उसमें सर्वोच्च कल्याणकारी चीज है धर्म। और धर्म कौन सा? अहिंसा प्रधान धर्म। अहिंसा सब भूय खेमंकरी। अहिंसा प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली है। अहिंसा एक माँ है। अहिंसा की कोख से सारे धार्मिक ग्रंथ है उसकी कोख से पैदा हुए हैं। अगर धर्म में से अहिंसा को निकाल दिया जाए तो धर्म शून्य हो जाएगा, जड़वत हो जाएगा। इसीलिए अहिंसा प्रधान धर्म। अहिंसा संयमो तपो, संयम कितना सुंदर शब्द हमारी भारतीय संस्कृति में है। किसी भी संस्कृति के अंदर संयम शब्द नहीं मिलता है। संयम का मतलब होता है रिनंशिएशन, यानी अपने आप पे अंकुश करो। खाने का अंकुश, पीने का अंकुश, सोने का अंकुश, बातचीत करने का अंकुश, हर चीज की लिमिट करो, हर चीज की मर्यादा बनाओ, हर चीज का अनुशासन करो। जब आप अनुशासन में रहते हैं आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, आप भगवान का रूप हो जाते हैं। जो व्यक्ति संयम करता है वो व्यक्ति पूजनीय होता है, अनुकरणीय होता है, वंदनीय होता है। क्योंकि संयम करने वाला व्यक्ति जो है, अहिंसा सब भूय खेमंकरी के साथ साथ में एक बात और कही गई है कि सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। मतलब यह है कि जो सब भूतों के साथ में संयम करता है, हरेक के प्रति सम्मान की भावना रखती है और हरेक का अस्तित्व स्वीकार करता है। 84 लाख जीवा योनि के जो उत्पत्ति स्थान है उसमें से असंख्य जीव, असंख्य प्राणी हैं। उन सब प्राणियों का अस्तित्व स्वीकार करने वाला संयमी कहलाता है। वह हर प्राणी को आत्मवत समझता है। वो ये समझता है कि जैसी मेरी आत्मा है वैसी दूसरे की आत्मा है। मैं आपको इस उदाहरण के द्वारा इसको एकदम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कबीरदास जी बड़े भक्ति मार्गी हुए हैं 14वीं सदी के अंदर। और वो क्या है, बकरी रखा करते थे। तो बकरी जो है घास फूस खाया करती है। तो उन्होंने अपने बेटे कमाल को कहा कि बेटे जाकर के जंगल में से कुछ इसकी बकरी के लिए घास फूस लेकर के आ जाओ। तो वो कैंची लेकर के गया कमाल, और कैंची ले जाकर के दूब खड़ी थी, दूब को काटने लगा। दूब
बकरी आसानी से खा जाती है, बड़ी प्रसन्न होती है, इसका बड़ा अच्छा भोजन होती है। तो जो ही उन्होंने कैंची देखा तो एक सर 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 की आवाज, एक लाइट सी, क्योंकि जो कमाल था वो पहुंचा हुआ संत था, वह संयमी पुरुष था। उसने देखा कि ये जो करंट चल रहा है वो करंट कुछ नहीं है, वो करंट मैं ही हूं। मतलब उसने भीतर उसके अस्तित्व को देखा, भीतर जो है उसके अंदर भी प्राण को देखा, उसमें भी आत्मा को देखा, उसमें जीवत्व को देखा, उसमें चेतना को देखा। तो वो देखने से वो नहीं काट सका। उसने कहा किसको काटूं, दूब को काटूं यानी मेरा हाथ काटूं, एक ही बात है, उससे अच्छा मैं मेरा हाथ काट करके और ले जाऊं। तो उसने कहा ये संभव नहीं है। सोचता रहा, शाम पड़ गई, बिना दूब काटे हुए घर आया। तो जो है वो उस वक्त के अंदर जो उनको ये पूछा गया, हमारे कबीरदास जी ने पूछा कि भाई बेटे कमाल, तुम जो है घास फूस ले आए। उसने कहा पिताजी मैं जब काटने लगा तो मुझे उसमें चेतना दिखाई दी, मुझे उसमें करंट दिखाई दिया, मुझे उसमें अपनत्व दिखाई दिया, आत्मतुला का भाव दिखाई दिया, किसको काटूं। तो उसने कहा शाबाश बेटे, तुम मेरे से बहुत ऊंचे पहुंचे हुए साधक हो, जो हर चेतना के जीवत्व को स्वीकार करता है, जो संयम को स्वीकार करता है, वो महापुरुष होता है, महासंत होता है। तो तुम एक महान संत बनोगे आके जाके, और कमाल एक बहुत बड़ा महान संत बना। तो भाई और बहनों, दर्शकगण में श्रोतागण, मैं ये कहना चाहता, धर्म कौन सा, जिसमें अहिंसा हो, जिसमें संयम हो, जिसमें तप हो। तप हमारा शोधन करता है। तप जो है कई तरह का हो सकता है। नैतिकता एक तप है, ईमानदारी एक तप है, समय की पाबंदी एक तप है, दूसरों को कष्ट न देना सबसे बड़ा तप है। प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो, ये सबसे बड़ी तपस्या है। कहने को ये बहुत छोटी लगती है, लेकिन ये सबसे बड़ी तपस्या है। तब से हमारा भीतर का शोधन होता है, हमारी भीतर की अशुद्धि जो है जल करके कुंदन होती है। जिस प्रकार लोहे को, जिस प्रकार की सोने को जो है लौ के अंदर सुनार लोग जलाते हैं, तो जल करके वो 24 कैरेट का सोना होता है, अशुद्धि जल करके अलग हो जाती है। उस तरीके से तप के द्वारा हमारे अशुद्धियों का शोधन होता है, हमारे पापों का शोधन होता है, हमारे दोषों का शोधन होता है, हमारी गलतियों का शोधन होता है, जो हमने भव भवांतर में की है, सबका शोधन होकर के हम कुंदन बन जाते हैं। और कुंदन बन जाते हैं तब हमारा सिद्ध बुद्ध मुक्त यानी सिद्धि को तैयार हो जाती है हमारी आत्मा। वही काम हमें करना है कि हमें सिद्ध बुद्ध मुक्त होना हमारा लक्ष्य है। हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे ऊपरी लक्ष्य सिद्धत्व को प्राप्त करना है। वो धर्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और निर्ग्रंथ बनने के लिए वो धर्म के द्वारा साधन सहारा लेना पड़ता है। धर्म एक अच्छाइयों का पुंज है, धर्म एक गुणों का पुंज है, धर्म एक चरित्रशील जो है वो गुणों का पुंज है। धर्म एक ऐसा विषय है जिसके अंदर कोई भी तरह की बुराई नहीं है। मैं उस सांप्रदायिक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँगा। आप देखेंगे बार बार ये धर्म की बात कर रहा है, तो मैं विवेकानंद के उस उदाहरण के तौर पे बात से करना चाहता हूँ कि जो हमारा हम जो बनाना यानी जो हम केला खाते हैं, उस केले के ऊपर जो अंदर गुदा होता है, ऊपर छिलका होता है, बिना छिलके के गुदा सुरक्षित नहीं रहता है, पैदा भी नहीं होता है। तो जो हमारा छिलका भी जरूरी है गुदे को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो गुदा है वो धर्म है, और जो छिलका है वो संप्रदाय है। और कई आजकल भ्रांति क्या हो रही, संप्रदाय को धर्म मान दिया, इसलिए झगड़े होते हैं, खून खराबा होता है, मन मुटाव होता है, और वो टूल बनाते हैं। हमारे जो राजनीतिज्ञ लोग हैं संप्रदाय को लेकर के टूल बना करके सांप्रदायिक दंगे कराते हैं। संप्रदाय से होते हैं दंगे, धर्म में दंगे नाम की कोई चीज नहीं। चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे त्रिपिटक हो, चाहे आगम हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे अपने वेद हो, चाहे त्रिपिटक हो, और चाहे जो आरण्यक हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी धर्म ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, उसके अंदर अशांति नाम की चीज नहीं है, उसके अंदर पाप नाम की चीज नहीं है, उसमें पाप का निवारण है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म एक ऐसा सटीक माध्यम है। धर्म एक जो है वो 100 बीमार एक अनार,
ऐसा ये कहावत है कि अगर 100 बीमार होते हैं, सबको अनार का जूस पिलाया जाता है तो सभी तरह की बीमारी हट जाती है। इसीलिए धर्म की धम्मम शरणम गच्छामि, अगर हम धर्म की शरण में जाते हैं तो कभी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म का काम है सुख देना, धर्म का काम है शांति देना, धर्म का काम है अहिंसा, धर्म का काम है व्यक्ति को जोड़ना, धर्म का काम है प्रेम, धर्म का काम है सौहार्द, धर्म का काम है मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च। ये सब धर्म के गुण हैं, ये धर्म के अवयव हैं और ये धर्म से प्राप्त होते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब जैसी हमारी परंपरा है या जैसी हमारा जो निरंतर जो चलता है, उसके अनुसार हम हर विषय को जो कसौटी पर कसते हैं कि ये विषय जो है कि धर्म से निर्ग्रंथ जो है आज मनुष्य को क्या देगा, समाज को क्या देगा, विश्व को क्या देगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि एक पूरा समसामयिक विषय है, ये कॉन्टेम्परेरी विषय है, ये मोस्ट रिलीवेंट है और मोस्ट प्रासंगिक है। अगर सभी व्यक्ति अपने जीवन में गांठ डालना छोड़ दे, गांठ पड़ने के पहले पहले जो है उसका शुद्धिकरण कर ले, गांठ पड़ने ही न दे, तो आप मानिए कि कभी भी मन मुटाव नहीं हो सकता, हमारा कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा। और आज की जितनी बर्निंग इश्यूज हैं, चाहे आतंकवाद हो, चाहे असंवेदनशीलता हो, चाहे रेप की बात हो, चाहे करप्शन की बात हो, चाहे हिंसा की बात हो, ये सब कहाँ से आती है कि हमारे भीतर गांठें पड़ी है। ये गांठें करवाती है, गांठें व्यक्ति को अपराधी बनाती है, गांठें व्यक्ति को लोभी बनाती है, गांठें व्यक्ति को इगोस्टिक बनाती है। और जिसके अंदर गांठ नहीं होती, बहुत सरल व्यक्ति होता है, वो हर जगह एडजस्ट हो जाता है और वो व्यक्तियों को जोड़ता है, एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, प्रेम की गंगा बहाता है, धर्म की गंगा बहाता है, आनंद की गंगा बहाता है। उसके अंदर जो कोई भी स्नान करता है उसको आनंद आता है, क्योंकि उसमें गांठ नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सब बीमारियां इन गांठों के कारण हो रही है, इन ग्रंथियों के कारण हो रही है। तो इस ग्रंथि को तोड़ना चाहिए, ग्रंथि को बनने नहीं देना चाहिए। अगर बन गई है तो धर्म रूपी रसायन का काम कर लेना चाहिए, धर्म रूपी संजीवनी का हमें उपयोग करना चाहिए और धीरे धीरे इस गांठ को घुलाना चाहिए। जब रेशम की गांठ होती है तो उसको खोलना बहुत मुश्किल होता है, पानी में डाल करके धीरे धीरे घुलाते हैं, घुलाने से वो शिथिल पड़ती है और शिथिल पड़ने से वो खुलती है। सबसे बड़ी रेशम की गांठ होती है और सूत की गांठ तो फिर भी खुल जाती थोड़ा अभ्यास करके। इसलिए भाई और बहनों, ऐसी गांठें मत पड़ने दो, और ऐसी गांठें पड़ती है वहाँ पर परिवार बर्बाद हो जाता है, समाज बर्बाद हो जाता है, देश बर्बाद होता है। और अगर सारे विश्व के अंदर ये जो शस्त्रों की होड़ की गांठ को खत्म नहीं किया तो वो युग दूर नहीं है कि 7 अरब की जनसंख्या को भस्म होने में केवल 7 मिनट लगेंगे। इतना जखीरा खड़ा हो गया है। इसीलिए हमें यूएनओ के अंदर जो हमारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ऐसे हमारी इंडियन फिलॉसफी से ऐसी ऐसी अच्छी मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, दया, ऐसी चीजें और लेकर के और विश्व के सामने रखनी चाहिए, जो कि जो निःशस्त्रीकरण की बात रखनी चाहिए। हमें विश्व को ये बताना है कि हमने जो जन्म लिया है, हमारा कुछ उद्देश्य है। ये विश्व भस्म होने के लिए नहीं है, ये विश्व में कुछ प्रोग्रेसिव कार्य करने के लिए, ये परोपकार करने के लिए, कुछ एक डेवलपमेंट करने के लिए, एक अच्छा पर्यावरण बनाने के लिए, अच्छा कॉस्मोस बनाने के लिए विश्व हुआ है। जब हिरोशिमा नागासाकी को प्रथम विश्व युद्ध के अंदर बम पड़े तो वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। वो तो उन लोगों का मनोबल था कि उन्होंने जापान वगैरह फिर से खड़े हो गए, लेकिन ऐसा मनोबल हर एक का होना बहुत मुश्किल है। खत्म यानी खत्म, भस्म यानी भस्म। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत विषय जो है हमारा वैश्विक विषय है। ये सारी देखिए, युद्ध जो है सबसे पहले दिमाग में आता है। कौन से दिमाग में आता है? जिसके अंदर ईगो की गांठ होती है, जो ये मन के अंदर कहता है कि मुझे तो विश्व विजेता बनना है, विश्व की सबसे बड़ी पावर बनती है। अगर कोई भी अमेरिका, चीन जैसा व्यक्ति कर ही रहे हैं
कि विश्व की बने, लेकिन वो तो बैलेंस हो रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि हम विश्व के अंदर हम ही बड़े नहीं हैं, हमारे साथ साथ और भी देशों में ऐसे जखीरे और उनके पास में अणु बम का बहुत सा बल है, इसीलिए वो संतुलित हो रहे हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, साधुवाद। कार्यक्रम लगातार देख रहे हो और देखते रहिए, ताकि हमको संबल मिलेगा और हमको भी ये जिज्ञासा होगी कि हम और अच्छी क्वालिटी के नए नए विषय, नए नए एपिसोड विषय, वैश्विक स्तर के विषय, अच्छे से अच्छे विषय, अच्छी से अच्छी प्रस्तुति करके आपके सामने रखें, ताकि हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति का रूपांतरण हो, व्यक्ति बदलना चाहिए, व्यक्ति इंसानियत सीखना चाहिए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।